हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपना स्कूल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गोपेश। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.4 जो कि इस चैप्टर का अंतिम एक्सरसाइज है कवर करने वाले हैं। तो आइए हम सीधे सवाल की ओर चलेंगे। और सवाल कहता है कि अगर मूलों की प्रकृति अस्तित्व में हो यानी कि वास्तविक हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। वास्तविक होगा तभी ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ये एक का पहला क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपके समीकरण दिए हुए हैं द्विघात। चलिए अब क्या करते हैं, द्विघात समीकरण का एक जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म है। तो इसको कंपेरिजन करते हैं इससे, इसको कंपेरिजन करते हैं इससे, इसको कंपेरिजन करते हैं इनसे। तो अब देखिए तो कंपेरिजन करते हैं क्या निकलता है, a बराबर 2 निकलता है, a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 5। ये निकल गया। अब प्रकृति निकालने के लिए, द्विघात समीकरण की प्रकृति निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, उनका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, विवेचक निकालते हैं। तो विवेचक बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान क्या दिखे तो -3 है, 3 का होल स्क्वायर हो गया, -4। ए का मान क्या है 2 है और सी का मान क्या है 5 है। पुट कर दिया मैं ये मान। अब क्या हुई है 9 हो गया, -8 पंचे 40 हो गया। अब देखिए तो घटा करके -31 हो गया। डी का मान देखिए आप 0 से छोटा निकल रहा है, इसलिए डी का जो प्रकृति होगी क्या होगी, जब 0 से छोटा हो तो मूलों की प्रकृति वो वास्तविक होता है। तो लिखेंगे मूलों की प्रकृति ओ वास्तविक होगा, यानी कि रियल नहीं है। हम लोगों ने अभी तक वास्तविक संख्या पढ़ा है, रियल नंबर पढ़ा है और वास्तविक नहीं पढ़ा है। आगे इसकी डिस्कस नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, इसलिए इसका मूल नहीं निकाल सकते। चलिए दूसरा इसका है, ये कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये दूसरा समीकरण दिया हुआ है द्विघात समीकरण किया। तो अब फिर यह कंपेरिजन करेंगे। ये a बराबर आपका हो जाएगा 3, b बराबर आपका हो जाएगा -4√3 और c बराबर आपका हो जाएगा 4। अब फिर प्रकृति निकालने के लिए आपको हमेशा डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए तो b का मान क्या है -4√3 है, इसका होल स्क्वायर कर दिया -4। a का मान क्या है 3 है, c का मान क्या है 4 है। अब कीजिए तो इसको मैं गुना करके आपको रफ में बताता हूँ। -4√3 गुना 4√3। सबसे पहले माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। 4 चौक कितना हो गया 16 हो गया, और √3 गुना √3 कितना होता है 3, यानी कि √3 गुना √3 करेंगे तो ये आपको 3 आएगा। इसलिए क्या किया 16 कितना हो गया, ये 48 हो गया आपका। तो यहाँ 48 दिया, माइनस है माइनस 4 × 12 12 चौक 48। ये देखिए 48 हो गया। ये कितना निकल गया डी बराबर 0। डी और क्या निकल गया 0। इसका मतलब है मूलों की प्रकृति वास्तविक तो होगी लेकिन समान होगा। तो यहाँ लिखिए मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान होगा। वास्तविक है इसलिए हम इसकी प्रकृति निकाल सकते हैं। तो सीधा आइए आप -b प्लस माइनस √d/2a पे ये सूत्र होता है। अब देखिए सूत्र वाकई होता है ये x बराबर -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a सूत्र ये होता है। लेकिन माइनस प्लस माइनस चूंकि d यहाँ देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या लिखा मैंने, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या लिखा है, डी लिखा है ना, इसलिए यहाँ डी दे दिया बटे 2a। अगर ये जीरो हो जाए तो माइनस बी प्लस माइनस ये 0 बटे 2a बराबर -b/2।
2a, ये लिखते हैं। अब देखिए तो मैं लिख दूं -b, इसका मान तो 0 हो गया बटे 2a, ये क्या हो गया -b/2a। अब देखिए -b का मान क्या है, ये देखिए तो -b का मान है 4√3 बटे 2, a का मान है 3, a का मान देखिए यहाँ 3 दिया हुआ है। ये कितना हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया 4√3 बटे 2 × 3, ये कट गया, इससे 2 कितना बचा 2√3 बटे 3 बचा ना। अब देखिए तो 2√3 और 3 को भी आपने लिखा है, 3 को लिखा है √3 × √3, इसका मतलब है आप इसको √3 × √3 लिख सकते हैं। ये और ये कट गया तो क्या बचा 2 बटे √3। अब देखिए जब समान होगा, वास्तविक और समान हो तो दोनों मूल इनके क्या होंगे, समान ही होंगे, यानी x और क्या निकल गया आपका 2√3, दोनों मूल आपके 2√3 होंगे। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है 2x² - 6x + 3 = 0। ये द्विघात समीकरण आपके पास दिया हुआ है। इनका जो है ना पहले प्रकृति निकालना है, नेचर निकालना है, मूलों की प्रकृति निकाल करके उसके बाद इनके अगर वो अस्तित्व में है, अगर कुछ इन केस आता है तो उनका वैल्यू निकालना है, अन्यथा उसे नहीं निकालना है। तो कंपेरिजन करेंगे तो a = 2 होगा, b = -6 होगा और c = 3 होगा। अब देखिए तो d बराबर निकालिए b² - 4ac, ये देखिए -6 है, b का मान है ना 4, a का मान 2 और c का मान 3, ये हो गया आपका 36 हो गया, -4 × 8 दिया 24 हो गया, ये कितना हो गया 12, यानी कि d का वैल्यू कितना निकल गया 12 निकल गया। तो d का जब वैल्यू 12 निकल गया, इसका मतलब है 0 से बड़ा है तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक हो जाएगी और असमान हो जाएगी। मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान, यानी कि इनका 2 अलग अलग मूल निकलेगा, अलग अलग आंसर आएंगे। तो सूत्र लगा दीजिए x = -b ± √d भी आप लिख सकते हैं 2a, यानी कि d बराबर क्या फॉर्मूला था b² - 4ac, तो b² के जगह b² मैंने नहीं दिया, उसके बदले में शॉर्ट में d निकाल दिया, चूंकि d मेरे पास आ गया इसीलिए। -b का मान क्या है, ये देखिए तो -6 ± d का मान क्या निकला हुआ देखिए तो 12, अब बटे 2, a का मान क्या दिया हुआ 2। अब सॉल्व कीजिए, ये 6 हो गया ±, अब 12 को आप फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 × 2 × 2 2 4 × 3 कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। इसमें पेयर निकालना होता है तो पेयर निकाल लिया, ये क्या हो गया 2√3, आप यहाँ 2√3 भी लिख सकते हैं इस 12 को। अब बटे 2 × 4 या 2 × 2 ही रहने दीजिए, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन है, इसके अंदर में क्या बचा 6 में 2 जब कॉमन लिया क्या बचा 3 + √3 और नीचे क्या बचा 2 × 2, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका 3 + √3 अब बटे 2। अब देखिए मैंने क्या गलती कर दिया, यहाँ माइनस था, एक माइनस और ये माइनस, यानी कि अगर द्विघात समीकरण के 2 मूल हो तो एक अल्फा दूसरा बीटा, यानी अल्फा बराबर प्लस और बीटा बराबर माइनस लेते हैं। तो अल्फा बराबर मैं लेता हूँ अगर द्विघात समीकरण के 2 मूल हो तो ये एक बार प्लस लेंगे 3 + √3 बटे 2 और बीटा बराबर एक बार क्या लेंगे -3 - √3 बटे 2, ये आपके आंसर हो गए। या नहीं इसको सम्मिलित रूप में आप सीधा लिख सकते हैं x = 3 ± √3 बटे 2, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन ये कहता है कि अगर मूलों यदि द्विघात समीकरण मूल समान हो तो k का वैल्यू निकालें। k एक कांस्टेंट है, उसका वैल्यू का पता निकालने के लिए। तो क्वेश्चन है 2k²
2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। फिर कंपेरिजन करेंगे हम लोग, a बराबर आपका 2 होगा, b बराबर k होगा और c बराबर आपका 3 होगा। या तो समझ रहे हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, विवेचक निकालेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac। तो निकाल लेते हैं, b का मान k² है माइनस 4, a का मान 2 है, c का मान 3 है। ये क्या हो गया, k² माइनस 4 गुना 2 8 या 24, 4 गुना 8 या 24। अब देखिए ये कह रहा है कि मूलों की प्रकृति जो है ना वो वास्तविक तो है लेकिन समान भी है, यानी कि d बराबर 0 यहाँ दिया हुआ है, दिया है d बराबर 0। जब समान है, मूल की प्रकृति समान कह रहा हो तो d बराबर यहाँ क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, k² बराबर 24 होगा ना। अब देखिए तो k बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 24। अब इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, 24 को 2 गुना 2 4 गुना 3 12 गुना 2 24, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका पेयर निकालेंगे तो प्लस माइनस 2√6 हो जाएगा। इसका जब पेयर करेंगे निकालेंगे तो ये पेयर वाला निकल जाएगा और अंदर में क्या बचा, 6 बचा। इसलिए k का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2√6। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 का दूसरा हम देखते हैं। 2 का दूसरा नंबर, ये क्वेश्चन है kx माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। ऐसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले कहते हैं क्या है कि ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में है नहीं, आपको द्विघात समीकरण के फॉर्म पे लाना है। तो द्विघात समीकरण के फॉर्म लाने के लिए क्या करेंगे, इस kx का जो है इनटू के साथ में जो मल्टीप्लाई है इसे हम लोग तोड़ देंगे। तो kx इंटू एक्स क्या हो जाएगा, kx² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। द्विघात समीकरण का मतलब है उसके पावर 2 होना जरूरी है, अन्यथा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए अब कंपेरिजन करते हैं। a बराबर क्या हो गया, k हो गया, b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2k होगा और c बराबर क्या होगा, 6। अब फिर लगा देना सूत्र, विवेचक बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ b का मान क्या है, माइनस 2k का होल स्क्वायर कर दिया, माइनस 4a का मान k है और c का मान 6 है। ये क्या होगा, देखिए तो 4k² माइनस 6 के 24k। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए क्या करते हैं, अब फिर बात ये कह रहा है कि मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान है। समान के लिए आपको d जो है ना हमेशा दिया हुआ है 0, d बराबर 0 होगा ही अगर समान कह रहा है तो। यहाँ d और क्या वैल्यू देंगे, 0। अब देखिए तो यहाँ क्या कॉमन है, इसमें 4k कॉमन है, इसके अंदर क्या बचा, k बचा, और इसमें 6 के 24 बचा ना, ये बराबर 0। आप सीधा इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 4k बराबर k माइनस 6 बराबर 0। इतना जो आप लिख सकते हैं। अब देखिए तो 4k बराबर जब 0 हो गया तो k बराबर क्या हो जाएगा, 0/4 बराबर 0 होगा ना, यानी कि k बराबर आपका क्या हो गया, 0। एक वैल्यू क्या आ गया, 0। दूसरा वैल्यू हम निकालते हैं कहाँ से, यहाँ से, k माइनस x, k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 6। इसलिए k बराबर आपका आंसर क्या हो गया, k बराबर आपका हो गया 0 और 6, ये हो गया आपके आंसर। एक क्वेश्चन और हम लोग लेकर चलते हैं, तीसरा नंबर। इस तीसरा नंबर एक क्वेश्चन कहता है कि एक बाग बनाना है, क्या वो पॉसिबल है यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुना हो और उसका जो एरिया है यानी उसका क्षेत्रफल जो है वो 800 वर्ग मीटर है। चलिए तीसरा नंबर, माना कि बाग की, आम की बाग है, बाग की लंबाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर y मीटर। ठीक है, अब प्रश्न में दिया हुआ लंबाई बराबर 2 गुना चौड़ाई, ये दिया हुआ। अब देखिए तो लंबाई क्या माने x और चौड़ाई 2y
ये हो गया। अब कहता है इनका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, कोई आयताकार बाग है तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ये होता है। लंबाई क्या आपका x और इंटू वाई, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 800। अब देखिए तो 800 बराबर एक्स वाई हो गया। अब देखिए तो इसको सेकंड मान लेते हैं। समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, ठीक है। अब देखिए तो समीकरण सेकंड में ये 800 बराबर x का मान क्या है 2y इंटू वाई, ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर बराबर 800, इससे कटा सकते हैं, ये आपका 400 हो गया। यानी कि आप सीधा लिख सकते हैं y स्क्वायर बराबर 400। तो y बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 400 बराबर प्लस माइनस 20, और y बराबर 20 निकला है ना। अब चलते हैं, आइए इधर। अब देखिए y बराबर आपका निकल गया 20 मीटर। हम 20 मीटर लेते हैं प्लस में, चूंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वॉल्यूम कुछ भी हो वो हमेशा प्लस में लिया जाता है, माइनस में इग्नोर किया जाता है, नहीं होता है। इसलिए हम चौड़ाई y को 20 मीटर में लिए, प्लस में 20 लिए हैं, ठीक है। अब देखिए तो x बराबर क्या मान है 2y, 2y का मान 20 बराबर कितना हो गया 40, ये क्या x। अब देखिए तो लंबाई आपका हो गया 40 मीटर और चौड़ाई आपका हो गया 20 मीटर। ये पॉसिबल है, यानी आम का बाग बनाना क्या पॉसिबल है, तो पॉसिबल है। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।